Question number 3.11. Read each statement below carefully and state with reason and examples if it is true or false. तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, ऑब्वियसली पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन होते हैं, ट्रू. सेकंड क्वेश्चन, विथ जीरो स्पीड at any instant may have non-zero acceleration at the instant. कह रहा है कि अगर स्पीड को जीरो कर दे तो क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा क्या? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो जब वेलोसिटी, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड, with zero speed have non-zero velocity. This is the true, क्योंकि स्पीड क्या है आपका, इसमें जीरो कह रहा है और वेलोसिटी नॉन जीरो. ठीक है, हो सकता है ना, स्पीड जीरो है मतलब डिस्टेंस जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है ना, क्योंकि यहां से गया और फिर लौट आया तो डिस्टेंस तो जीरो हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा आपका, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा. मतलब अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकता है. फोर्थ है, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन. कांस्टेंट स्पीड की एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा. कांस्टेंट स्पीड, हाँ ठीक है, अगर स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? With constant speed must be zero acceleration. तो स्टेट कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है. With positive value of acceleration must be expanding. तो कांस्टेंट स्पीड है, जीरो स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो. हाँ सही है, ट्रू, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो. फिर कह रहा है कि विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो मतलब एक्सेलरेशन बढ़ाते जाए तो क्या होगा? स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा. गाड़ी को अपन एक्सेलरेट दे रहे हैं ना स्पीड बढ़ाने के लिए, तो एक्सेलरेशन देंगे तो स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3.12. अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19 मीटर ऑफ फ्लोर. मतलब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट से किया गया, तो हाइट दे रखा है 90 मीटर, मतलब ये फ्लोर है जो कि 90 मीटर है, इससे बॉल को ड्रॉप किया गया. एट ईच कॉलिजन विथ द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ स्पीड. मतलब जैसे ही ऊपर से आपने किया तो नीचे जैसे फ्लोर पे टच किया तो अपनी जैसे एक बार स्ट्राइक किया तो स्पीड क्या होगा? कम होते जाएगा. कितना स्पीड कम होते जाएगा? 1/10 कम होगा. तो प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ, इट्स मोशन बिटवीन t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 12. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है 9.8, क्योंकि ऊपर से आपने इसको ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? g के इक्वल हो जाएगा. तो फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v. तो टाइम निकाल लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s कितना दे रहा था आपके पास? 90, u तो 0 हो गया, हाफ 9.8 t स्क्वायर. इसको सॉल्व कर ले, 4.9, तो 90 इंटू 4.9 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू 90 अपॉन 4.9. इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 18.38. तो t मतलब अंडर रूट 18.38 से हो जाएगा आपका 4.29 सेकंड, है ना. तो इतने सेकंड के बाद जैसे ही बॉल को आपने ऊपर से फेंका तो 4.29 सेकंड पे बॉल जो है एक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. अब क्या कर रहा है कि स्ट्राइक करने पे क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड क्या होती है? 1/10 रिड्यूस हो रहा है. तो v इक्वल टू u प्लस 80.
u तो 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन हो गया 9.8 और टाइम आपने अभी निकाल लिया 4.29। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 42.04 मीटर पर सेकंड। अब क्या करें कि स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी कम हो गया, मतलब अपन निकाल सकते हैं रिबाउंड वेलोसिटी, क्योंकि बॉल ऊपर से आपने गिराया, ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, फिर ऊपर से फिर बॉल रिबाउंड हो गया। तो जब रिबाउंड हुआ तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो रिबाउंड स्पीड कितनी हो गई आपकी 1/10, 1/10 कम हो गई, 1/10 कम हो गई। तो मतलब 1/10 कम हो गई, मतलब क्या हो जाएगा u माइनस यू बाई 10। पहली वेलोसिटी u थी, अब या v थी, अब v बाई 10 हो गई, कम हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10v माइनस v अपॉन 10, दिस इज 9v अपॉन 10। तो रिबाउंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9/10v। अब ये v जो निकाला आपने यहाँ रख दो आप, 9/10 इंटू 42.04, ये हो गया आपका 37.84 मीटर पर सेकंड। देखा, पहले जब स्ट्राइक किया था ग्राउंड को, ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया तो 42.04 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया, लेकिन जब रिबाउंड हुआ तो 37.84 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुआ। तो अब रिबाउंड होके ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो अपन टाइम निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू यू आर, इसको यू आर प्लस ए टी डैश। तो v तो हो गया आपका 0, यू आर अभी अपन ने निकाल लिया 37.84, और आपके प्लस एक्सेलरेशन माइनस 9.8 और टाइम निकालना। बोले सर निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन यहाँ जी क्या लिया था, प्लस में लिया था। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 9.8 टी डैश इक्वल टू 37.84। तो टी डैश टाइम क्या हो गया आपके पास 37.84 अपॉन 9.8, इससे डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 3.86 सेकेंड। तो रिबाउंड होके ऊपर, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम आपका 4.29 सेकेंड, और नीचे से ऊपर जाने में लगा 3.86 सेकेंड। ये हो गया आपका 8.15 सेकेंड। तो 8.1 टाइम टेकन बाय द बॉल को टाइम लगा आपका 8.15 सेकेंड लगा। अब आपको मालूम है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो द बॉल टेकन 3.8 सेकेंड टू स्ट्राइक बैक ऑन द फ्लोर, मतलब जैसे कि बॉल ऊपर से नीचे आया, यहाँ बॉल आ गया, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा था 4.29 सेकेंड, लेकिन जब बॉल बाउंस बैक हुआ, यहाँ बॉल आया, तो यहाँ क्या लगा समय, टाइम लगा 3.86 सेकेंड। फिर ऊपर से फिर बॉल नीचे आएगा तो यहाँ भी क्या लगेगा इतने सेकेंड, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो सेकंड राउंड, ये तो क्या नीचे आया फिर ऊपर आया, ये फर्स्ट राउंड हुआ, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट राउंड। फिर नीचे से बॉल फिर से नीचे आया तो सेकंड राउंड। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड राउंड अचीव हुआ। तो अब निकाल लो सेकंड राउंड की वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी विथ विच द बॉल rebounds फ्रॉम द फ्लोर। तो हर बार क्या हुआ कि 1/10 रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मतलब 9/10, और वेलोसिटी अपन ने क्या निकाला था यहाँ, दिस इज 37, ये हो जाएगा 37.84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.05 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो टोटल टाइम निकाल लें, टोटल टाइम
taken by the ball for second rebound, सेकंड बार बॉल रिबाउंड हुआ तो पहले टाइम था 8.15, ये देखो यहाँ दिस इज 8.15 निकाला था और फिर रिबाउंड होके टाइम कितना लगा 3.86। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 12.01 सेकंड। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया 12.01 सेकंड। तो अब बना लें स्पीड टाइम ग्राफ। ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका स्पीड। तो बनाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। 0, दिस इज 4, 8, 12, 16, 20। इधर हो जाएगा आपका 34, दो दो का गैप ले लेते हैं, 38, 40, 42। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट कहाँ गया आपका, ये क्या है 4, 36 पॉइंट, ये आपका आ गया 42। पहला क्या हो गया स्पीड 42, 4 सेकंड 42। इसको यहां से मिला दें। फिर क्या आ रहा है टाइम 8.15 टाइम आ रहा है, तो यहाँ से स्पीड 8.15, 8 से थोड़ा सा बाहर कर लें। फिर क्या आ रहा है 12.01, तो 12 से थोड़ा बाहर कर लें 20। फिर टाइम और कम हो जाएगा, तो ऐसे कर करके डिक्रीज होते जाएगा फाइनली, क्योंकि हर रिबाउंड पे क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रहा है तो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये आपके ग्राफ। एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन magnitude of displacement over an interval of time and the total length of path covered by the particle over the same interval। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ाते समय बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट और टोटल लेंथ पाथ बता रहा है, मतलब डिस्टेंस बता रहा है ओवर द सेम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डिफरेंस बतलाना है। तो एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाते समय बताया था, तो वहां से आप इसको कवर अप कर लेना है इसको। इसके सेकंड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैंने इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज वेलोसिटी और इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज स्पीड के बीच आपको डिफरेंस पता। एंड सो इन बोथ ए एंड बी, दोनों जो क्वेश्चन था, फर्स्ट में क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंस बताना था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ टाइम एंड स्पीड इन इंटरवल ऑफ टाइम, इसके बीच आपको डिफरेंस बताना था। फिर कह रहा है कि सो इन बोथ ए एंड बी, अगर मैं इसको ए मान लूं इसको बी मान लूं, सो बोथ ए एंड बी that the second quantity is either greater than or equal to first। second quantity है फर्स्ट से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। एंड व्हाट इज द क्वालिटी साइन ट्रू, कौन से क्वालिटी ऑफ साइन इसके लिए आपका ट्रू होगा। तो जैसे अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरवल टर्म, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।